हिस्ट्री में आज का टॉपिक है चोल। 9वीं शताब्दी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान विजयालय ने किया। इसकी राजधानी तंजौर थी। मतलब कि 9वीं शताब्दी में चोल शक्ति में दोबारा से उन्नति विजयालय ने 850 में की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट, आदित्य चोल ने पल्लव शासक अपराजित को हराकर तोंड मंडल पर अधिकार कर लिया और मदुरै कोण की उपाधि धारण की। मतलब कि आदित्य चोल ने पल्लव शासक को हराकर तोंड मंडल पर अपना अधिकार कर लिया और मदुरै कोण की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, परांतक प्रथम ने श्रीलंका पर हमला किया था। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित किया। मतलब कि परांतक प्रथम ने श्रीलंका पर हमला किया और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग या हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित किया। नेक्स्ट है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा को पराजित कर एक नया प्रांत मुम्मिड चोल मंडलम बनाया और पोलन्नुरुवा को इसकी राजधानी बनाया। मतलब कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा को हराकर एक नया प्रांत मुम्मिड चोल मंडलम बनाया और पोलन्नुरुवा को इसकी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। मतलब कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया और उसके बाद गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नई राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र शासक को पराजित कर जावा सुमात्रा मलय को जीता। मतलब कि राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र शासक को हराकर जावा सुमात्रा मलय को हासिल किया। नेक्स्ट है, चोल शासकों ने श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण किया था। मतलब कि चोल जो शासक थे उन्होंने श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोहम नाडु में एवं नाडु कई कुरमों में विभक्त था। मतलब कि संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था वो 6 राज्यों 6 प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत को मंडल कहा जाता था और मंडल को कोहम कहा गया। कोहम को नाडु कहा गया और नाडु कई कुरमों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। मतलब जो स्थानीय खुद का शासन चोल प्रशासन की एक मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट टॉपिक है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। मतलब कि जो पाल वंश का जो संस्थापक था वह गोपाल था। नेक्स्ट है, गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। मतलब कि गोपाल बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था और इसने ओदंतपुरी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मतलब कि पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। मतलब कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला। मतलब कि तीनों पक्षों से संघर्ष चला जिसमें पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट इन तीनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें पाल वंश की ओर से एक सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था इस युद्ध में। नेक्स्ट टॉपिक है सेन वंश।
बंगाल में सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। मतलब कि बंगाल में जो सेन वंश की जो स्थापना थी सामंत सेन ने राढ़ में की थी। नेक्स्ट है सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश की जो राजधानी थी वह नदिया लखनौती थी। नेक्स्ट है सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। मतलब कि सेन वंश के जो प्रमुख शासक हुआ करते थे वह विजय सेन और बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। नेक्स्ट है सेन शासक बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ रचना की थी। मतलब सेन जो शासक था उसने बल्लाल सेन ने दान सागर और एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। कि लक्ष्मण सेन की जो राज्यसभा होती थी उसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। नेक्स्ट है सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। सेन वंश मतलब कि राजवंश प्रथम राजवंश था। मतलब जो सेन राजवंश था वह प्रथम राजवंश था जिसने अपना जो अभिलेख है वह हिंदी में लिखवाया या उत्कीर्ण करवाया था।